नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और नीचे वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और दूसरा, सभी को मेरा निवेदन है कि कोई भी अगर आपको फ़ोन करता है मेरे नाम से कोई रिकमेंडेशन देने के लिए या किसी भी तरह का और प्रचार करने के लिए, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि मैं इस तरह की कोई पब्लिक कांटेक्ट नहीं करता और ना ही किसी को रिकमेंडेशन देता हूँ। कुछ लोगों से जो मुझे फीडबैक मिला है उसके द्वारा मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे नाम का फायदा उठाकर आप लोगों के बीच कुछ प्रचार इस तरह का कर रहे हैं, जिससे कि आपको सावधान रहना चाहिए। मैं किसी को पर्सनल लेवल पर कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि वो डीमैट अकाउंट खोले या ना खोले, तो कृपया सावधान रहें। तो आइए अब चलते हैं निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निफ्टी ने एक हाई लगाया था 12,430 का 20 जनवरी को, और उसके बाद यहाँ एक गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और ये गिरावट काफी एक खड़ी गिरावट थी। जब पूरे फरवरी के महीने में निफ्टी इन स्तरों तक आ गया था और फिर मार्च में एक शुरुआत हुई थोड़ा सा ऊपर से, और फिर हमने एक खड़ी गिरावट देखी जो पूरे मार्च के महीने में जारी रही, जहां निफ्टी ने 23 मार्च को एक लो लगाया, जहां निफ्टी ने इस तरह छुआ 23 मार्च को, यानी 7512 के लगभग निफ्टी ने 23 मार्च को एक लो लगाया था। उसके बाद आप जानते हैं कि एक रिकवरी का दौर शुरू हुआ, परंतु ये जो रिकवरी है वो इस जोन के अंदर हुई। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो गिरावट है, इसका जो अगर एंगल आप एनालिसिस करेंगे, यहाँ मैंने इसको एंगल एनालिसिस के द्वारा नापा है, तो यहाँ ये जो गिरावट है ये 68 डिग्री के एंगल के अंदर हुई है, और परंतु जो रिकवरी है वो 34 डिग्री का एंगल है। तो मैं इसको एक वी शेप रिकवरी नहीं मानता। जो रिकवरी है, यदि ये भी 68 डिग्री के एंगल में होती तो ये एक वी शेप रिकवरी होती, जिससे कि हम एक तेजी की उम्मीद कायम रख सकते थे। परंतु ये जो रिकवरी हुई है ये 34 डिग्री के एंगल में हुई है इस जोन के अंदर, और इस जोन के अंदर भी अभी निफ्टी जो करंटली ट्रेड कर रहा है वो यहाँ ट्रेड कर रहा है 10,768 पर इस जगह। तो ये एक ऐसी नाजुक स्थिति है ये जोन, क्योंकि यहाँ एक इमीडिएट टफ रेजिस्टेंस है 11,043 की, इसके ठीक ऊपर और इसके एक ठीक नीचे एक बड़ी एक नाजुक सपोर्ट है 10,639 की। तो निफ्टी अभी 10,768 पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि ये निफ्टी की जो पोजीशन है ये एक ऐसी पोजीशन है जहां निफ्टी एक बिल्कुल मिड में खड़ा है इस जगह। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ निफ्टी इस जगह है जहां से निफ्टी एक डायरेक्शनल मूव ले सकता है। आने वाला हफ्ता एक इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा जो निफ्टी को आने वाले सभी महीनों के लिए एक डायरेक्शनल मूव प्रदान करेगा, क्योंकि काफी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है सैटरडे को। जैसा कि मिस्टर पीयूष गोयल जो कि हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भारत यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके चलते व्यापार में एक्सपोर्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। भारत को नए बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। और वहीं उन्होंने यूरोपियन यूनियन के जो ट्रेड कमिश्नर हैं उनके साथ भी इसी तरह की डील करने की संभावना जताई है। तो इस स्तर पर बातचीत जारी है, जिससे कि भारत में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। परंतु अभी तो ये एक इनिशियल स्टेज पर है, ये कब जाकर संभव होगा उससे पहले एक सबसे बड़ी चिंता का विषय, जैसा कि आरबीआई गवर्नर श्री शशिकांत दास जी ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी एक काफी मंदी के दौर में है, जहां से विकास की गति काफी धीमी पड़ सकती है। कोरोना वायरस की मार के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में तकरीबन 4.5% कॉन्ट्रेक्शन है वो आ सकता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कि अभी 1 अप्रैल से शुरू हुआ है इस पीरियड में, जिससे इंडियन इकोनॉमी में 4.5% का कॉन्ट्रेक्शन आ सकता है कोविड-19 पेंडेमिक के चलते, जिसकी जो मार है वो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पर काफी पड़ रही है। तो वहीं अब शुरू होने वाले हैं क्वार्टर सेकंड के नतीजे, जहां की आने वाले हफ्ते में कई कंपनियों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, जहां की हमें सभी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स पर कोविड-19 के नेगेटिव इम्पैक्ट का
असर दिखेगा। तो ये जो मैंने जोन बनाई है निफ्टी के मूवमेंट्स की, इसमें मैं एनालाइज करूंगा निफ्टी के चार्ट को। तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी का एक डेली चार्ट, जहां आप देख रहे हैं कि निफ्टी ने जब एक हाई बनाया था इस तरह पर 20 जनवरी को, जहां निफ्टी ने एक हाई बनाया था 12,430 का, उसके बाद से हमने निफ्टी में काफी प्रेशर देखा, क्योंकि यहाँ हमने लगातार एक टफ रेजिस्टेंस देखी थी इस तरह पर, जो हम काफी दिनों से देख रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 13 दिसंबर 2019 से 12,268 के स्तर पर एक टफ रेजिस्टेंस देखी जा रही थी। ये वो लेवल था जहां की एफआईज और डीआईज लगातार सेलिंग कर रहे थे इस तरह पर, और एक आम निवेशक यहाँ खरीदारी कर रहा था इस उम्मीद में कि 14,000 या 15,000 निफ्टी जा सकता है। आप देख रहे हैं ये वो समय था जबकि बड़े बड़े एफआईज और डीआईज यहाँ सेलिंग कर रहे थे। और क्यों कर रहे थे? क्योंकि मार्केट अपने उच्चतम स्तरों पर था और कोविड-19 का जो कंफर्मेशन है वो चीन में हो चुका था, जिससे पता था एफआईज और डीआईज ने, या जो बड़े मार्केट के दिग्गज हैं जिन्हें पता था कि कोविड-19 एक पेंडेमिक का रूप ले सकता है जल्दी। और ठीक वैसा ही हुआ जब इस बात की घोषणा हुई। जब समय गुजरते गुजरते जब फरवरी का महीना आया तो इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि ये एक पेंडेमिक है जो कि बड़ी तेजी से पूरे विश्व में फैल सकता है। तो हमने यहाँ सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ देखा और निफ्टी इंडेक्स ने एक खड़ी गिरावट जारी रखी पूरे मार्च के महीने में। जब आप देख रहे हैं कि पूरे मार्च के महीने में निफ्टी इंडेक्स ने इस तरह को छुआ, जहां आप देख सकते हैं निफ्टी इंडेक्स ने 75,900 के लेवल को छू लिया था। उसके बाद से ये जो हमने रिवर्सल देखा, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ तक जो रिवर्सल है निफ्टी इंडेक्स का, यानी 30 अप्रैल तक, ये तो मान सकते हैं कि एक वी शेप रिकवरी होने जा रही थी, परंतु फिर से यहाँ से एक भारी सेल ऑफ हमने निफ्टी में देखा और निफ्टी में एक गिरावट इस समय तक निफ्टी को ले आई, यानी 8,801 तक यहाँ निफ्टी ने इस तरह का छुआ 18 मई को। तो यहाँ पर निफ्टी में एक कंसोलिडेशन जारी रही इस अप ट्रेंड जोन में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 34 डिग्री का एक अप ट्रेंड जोन है, जिसमें निफ्टी ने जब जब इस अप ट्रेंड जोन के लोअर स्तर को छुआ तो निफ्टी ने यहाँ से एक खरीदारी देखी गई, इस उम्मीद में कि विकास की गति फिर से तेज हो सकती है। और सरकार ने भी कई कदम उठाए, जैसे कि बैंकों की ब्याज दरों को काफी कम किया गया, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए, और भी कई छूटें दी गई, जहां की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तकरीबन अब 225 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट में कट कर चुका है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा, जिसके चलते हमने फिर से यहाँ उछाल देखा। परंतु जब जब निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के अपर एंड पर ऊपर टच किया तो यहाँ से हमने सेल ऑफ देखा निफ्टी में। और इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं हम यहाँ देख रहे हैं कि हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में एक काफी टफ रेजिस्टेंस देख रहे हैं निफ्टी में। तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ 10,836 के लेवल पर एक टफ रेजिस्टेंस पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में लगातार निफ्टी देख रहा है, जहाँ की हर अपवर्ड मूव पर सेलिंग है। परंतु यहाँ एक डोजी का फॉर्म होना एक डेली चार्ट में ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी एक उछाल बाकी है, जहाँ की निफ्टी को हम फिर से 11,300 का स्तर भी छूते हुए देख सकते हैं। और ये ठीक वही लेवल होगा आने वाले हफ्ते में जहां की निफ्टी ने इस तरह पर एक टफ रेजिस्टेंस देखी थी। आप देख सकते हैं कि 11,421 का ये लेवल है, जहां की एक टफ रेजिस्टेंस निफ्टी को मिला था पहली बार 27 फरवरी को। और उसके बाद निफ्टी ने लगातार अटेम्प्ट किया इस लेवल को तोड़ने का, यानी 11,400 के लेवल को तोड़ने का, परंतु तोड़ नहीं पाया। और यहाँ लगातार ये कोशिश हुई 1, 2, 3, 4, 5 दिन, और अंत में आप देख सकते हैं कि 5 मार्च को जब इस स्तर को नहीं तोड़ पाया निफ्टी 11,377 के स्तर को, तो निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी 6 मार्च को। और उसके बाद से ये गैप डाउन सीरीज का सिलसिला जारी रहा, और ये गैप डाउन के चलते निफ्टी में एक भारी गिरावट निफ्टी को इस तरह तक ले आई। तो मेरा मानना है कि फिर से यदि निफ्टी में एक उछाल आता है किसी भी बात को लेकर, तो यहाँ इस तरह पर यानी 11,400 के लेवल पर निफ्टी को एक कड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। परंतु अभी तो देखना होगा कि क्या निफ्टी जिस तरह पर अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 10,836 पर, तो यहाँ अब देखना होगा कि क्या निफ्टी 13 जुलाई से शुरू होने वाले हफ्ते में 10,836 के स्तर को तोड़कर ऊपर की ओर रुख लेता है, या निफ्टी की जो शुरुआत है 13 मई को
10,640 के नीचे होती है, क्या एक गैप डाउन निफ्टी देखेगा या एक गैप अप निफ्टी देखेगा आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में? क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वहां हमने एक अच्छी मजबूती देखी है शुक्रवार को जब मार्केट क्लोज हुए। तो यहाँ मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते निफ्टी एक बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, क्योंकि यदि निफ्टी का ब्रेकआउट इन दो लाइंस के ऊपर या नीचे हुआ तो वही निफ्टी एक दिशा पकड़ लेगा। तो यदि निफ्टी ने ऊपर की ओर 11,043 के इस रेजिस्टेंस को तोड़ा तो मेरा मानना है कि जहां निफ्टी की अगली रेजिस्टेंस होगी 11,400 का लेवल, और यहाँ निफ्टी काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी निफ्टी को इस लेवल को तोड़ने के लिए, जहां से हम भारी सेल ऑफ की शुरुआत फिर से एक बार होते हुए देख सकते हैं। और वहीं यदि निफ्टी ने इस इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ा नीचे की ओर आने वाले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि निफ्टी को फिर से हम 10,000 के लेवल को भी छूते हुए देख सकते हैं, जहाँ की एक अच्छा सपोर्ट है 10,163 का, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आने वाले हफ्ते में मूवमेंट्स काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ टूल्स को यूज करते हैं ये देखने के लिए निफ्टी में अभी जो करंट पोजीशन है वो किस स्थिति में निफ्टी है। आपको दिखाना चाहूंगा कि 20 डेज मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 20 डेज मूविंग एवरेज हमारी अभी 10,387 पर है और निफ्टी उससे काफी ऊपर है। तो ये एक काफी स्ट्रेंथ दिखाता है निफ्टी में। तो आइए अब देखते हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। तो 50 डेज मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है और यहाँ एक बुलिश क्रॉसओवर 20 डेज मूविंग एवरेज ने किया था। जब 20 डेज मूविंग एवरेज ने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्रॉसओवर हुआ था 15 मई को, जिसके बाद निफ्टी में गिरावट का दौर थमा और निफ्टी ने फिर से 50 डेज मूविंग एवरेज पर एक अच्छा सपोर्ट लिया यहाँ 27 मई को, और फिर निफ्टी ने एक अप ट्रेंड दिखाया इन तरह तक, यानी 10,338 तक। तो ये एक लेवल है जहां की निफ्टी को अब आने वाली गिरावट में एक सपोर्ट मिल सकती है इन तरह पर। और उसके बाद निफ्टी ने फिर से जब गिरावट हुई तो निफ्टी ने जो सपोर्ट ली वो 20 डेज मूविंग एवरेज पर थी, यहाँ 9,570 पर था उस टाइम 20 डेज मूविंग एवरेज। और फिर से निफ्टी ने मजबूती दिखाई और अभी निफ्टी काफी एक मजबूत स्थिति में है, जहां की 13 जुलाई से जो हफ्ता शुरू हो रहा है वहां हमें एक अपवर्ड मूव भी देखने को मिल सकता है। परंतु उस स्थिति में हमें ये देखना होगा कि न्यूज फ्लो किस तरह का रहता है इंटरनेशनल मार्केट में, या जो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है तो वहां किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि अब पूरा फोकस निफ्टी का रिजल्ट्स की ओर रहेगा आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ यदि निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ भी दिया तो मेरा मानना है कि उसके ऊपर काफी टफ रेजिस्टेंस लेवल है, जो लगातार 11,394 तक निफ्टी को इस जोन में, यानी 11,043 से लेकर 11,393 तक एक टफ रेजिस्टेंस झेलनी पड़ सकती है। ये पूरा ही जोन काफी एक टफ रेजिस्टेंस जोन है, जैसा कि यहाँ भी काफी कई ट्रेडिंग सत्रों में आप देख सकते हैं कि एक अहम फैसला ले लिया था निफ्टी ने। तो मेरा मानना है कि वैसा ही एक अहम फैसला निफ्टी आने वाले हफ्ते में बिल्कुल ले लेगा। यदि निफ्टी ने ऊपर की ओर कदम रखा तो इन सब के बीच में निफ्टी को एक काफी टफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां से हम एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होते हुए भी देख सकते हैं। क्योंकि उससे ऊपर मैं नहीं मानता कि निफ्टी के जो फंडामेंटल्स है इतने अधिक मजबूत हैं कि उससे ऊपर निफ्टी को जाने दें, क्योंकि यहाँ भारत में जो कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस हैं उनसे स्थिति काफी बिगड़ चुकी है, इकोनॉमी की हालत खराब है। और भारत की ही नहीं पूरे विश्व में कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस एक बड़ी भारी चिंता का विषय है, जिससे पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन ठप है, जिसको लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास जी ने भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने भी कहा है कि कोविड-19 की जो मार है वो काफी लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था को झेलनी पड़ेगी, जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते से हम एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ निफ्टी के लिए जो ऊपर का अपवर्ड मूव में काफी कम स्कोप है, जहाँ की इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी को 11,043 पर है। पहले तो मेरा मानना है कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो निफ्टी का वो इन्हीं सब पर है, जहाँ निफ्टी ने अभी क्लोजिंग दी है उससे ठीक ऊपर, यानी 11,836 पर एक टफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो ये निफ्टी को देखना होगा कि क्या निफ्टी इसके ऊपर एक ओपनिंग देता है आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, यानी 13 जुलाई को, या इसके नीचे ओपनिंग देता है। यानी यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते की शुरुआत 10,640 के नीचे कर दी या एक सस्टेनेबल मूव दिया यहाँ पर, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक बड़ी गिरावट
संभव है, जहां निफ्टी को जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 20 डेज मूविंग एवरेज पर मिलेगा जो कि 10,382 पर है, और उससे अगला सपोर्ट 50 डेज मूविंग एवरेज प्रोवाइड करेगी जो कि 9,850 पर है। तो यहाँ आने वाले हफ्ते में मैं निफ्टी को इन स्थानों तक भी आते हुए देख सकता हूँ। तो आइए अब देखते हैं कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है जो कि एक बुलिश इंडिकेटर है, और निफ्टी उसके ऊपर है, जिससे कि लगता है कि निफ्टी में एक अपवर्ड मूव बनेगा आने वाले हफ्ते में, जहां की इन स्थानों तक जा सकता है निफ्टी, यानी 11,150 तक, जहां रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 11,043 के स्तर को तोड़ दिया और इसके ऊपर सस्टेन किया तो हम निफ्टी को इन स्तरों तक भी जाते हुए देख सकते हैं। स्टिफ रेजिस्टेंस है 11,403 पर। तो अगर आने वाले हफ्ते में निफ्टी इस स्तर पर भी कंसोलिडेट कर सकता है, और बार बार कोशिश होगी, यदि निफ्टी ने इन दो इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यानी यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 10,862 के ऊपर सस्टेन किया, तो वही मैं निफ्टी के एक अपवर्ड मूव की संभावना जाहिर करूंगा। परंतु उससे जो अगला रेजिस्टेंस है यानी 11,043 का, ये एक काफी टफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, जहां से निफ्टी में इन्हीं तरह से एक सेल ऑफ हो सकता है, निफ्टी को देखना पड़े। तो आइए अब देखते हैं कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। तो आप देख रहे हैं कि 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि अभी 10,087 पर है, तो यहाँ निफ्टी का गिरावट में अगली सपोर्ट होगी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। ये काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहता है निफ्टी के लिए 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर रहना भी एक बुलिश इंडिकेटर है। तो यहाँ मुझे लगता है कि निफ्टी में एक कशमकश जारी रहेगी, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है आने वाले हफ्ते में। तो आइए अब देखते हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज की क्या स्थिति है। तो यहां आप देख रहे हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज ठीक 10,876 पर है, जो कि एक कड़ा रेजिस्टेंस दे रहा है निफ्टी को। तो यही एक मेन रीजन है निफ्टी का, जो निफ्टी इस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहा, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस को तोड़ना काफी टफ होता है, और यदि निफ्टी ने इसको तोड़ भी दिया तो देखना है कि फिर निफ्टी कितनी देर सस्टेन करता है। सबसे मेन बात यह है यहाँ पर। तो आइए अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इचिमोको क्लाउड की क्या स्थिति है एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इचिमोको क्लाउड में स्थिति काफी अच्छी है, क्योंकि इचिमोको क्लाउड काफी नीचे है। तो यदि निफ्टी में एक गिरावट आई अब, तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने इन लेवल्स को भी तोड़ दिया, यानी ये जो मूविंग एवरेजेस की जो सपोर्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो निफ्टी को जो एक अहम सपोर्ट लेवल मिलेगा वो 9,744 पर मिलेगा, जहां की इचिमोको क्लाउड का अपर हैंड है। यहाँ पर निफ्टी को एक अच्छा बाउंस बैक भी मिल सकता है यदि निफ्टी इन स्तरों तक आता है। परंतु यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्तों में, अगले हफ्ते में ही नहीं, आने वाले हफ्तों की बात कर रहा हूं मैं अब, यानी इचिमोको क्लाउड के अपर एंड के को तोड़कर उसके अंदर एंटर किया, तो जो अगला सपोर्ट होगा वो 9,194 पर होगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।